हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इंडियन ऑयल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में सबको पता ही है। तो कंपनी की बिजनेस के बारे में बात करके हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 96,660 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 7.57 की पी है, 15.6% है कंपनी की आरओसी एंड 20.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 19%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 3.72% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 12.3% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,30,558 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,52,617 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1,71,204 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 272 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1992 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6360 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है। इसीलिए एंड ऑफ द कंपेरिजन कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में दिखाई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हुई है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो तो नेगेटिव में थी, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आई है। मतलब जून 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने कंपेरेटिवली कम एक्सपेंसेस किया है, कम खर्चा किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की ये ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ सितंबर क्वार्टर की पॉजिटिव में है, बाकी 50% ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। एंड मेन प्रायोरिटी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ही दिया जाता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, बाकी प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट है वो वीकर साइड पे ही निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में काफ़ी कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी वीक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 653 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 395 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs एंड DIIs ने सेलिंग करी है एंड गवर्नमेंट ने बाइंग करी है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है एंड इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है 10.42% के आसपास, जिनमें एक बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.94% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी बिजनेस वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों के लिए, क्योंकि कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो 12.3% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये एक हिडन जेम, हिडन तो नहीं बोल सकते लेकिन ये एक जेम है आप लोगों के लिए। बाकी शॉर्ट टर्म एंड रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है एंड ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो कंपनी इतना बढ़िया डिविडेंड पे करती है, ऑब्वियस सी बात है कि नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी की कंपैरिजन में ऐसे शेयर प्राइस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होगा। तो सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न इन्वेस्टर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन इस कंपनी में आप लोग बना के रख सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो 69 रुपीज़ की सपोर्ट बेस से स्लिप करने के बाद अभी ये कंपनी यहाँ से फिर से स्लाइटली रिट्रेसमेंट शो कर रही है। तो अगर इससे भी नीचे गिर जाती है ये कंपनी, मतलब अगर रिट्रेसमेंट कंफर्म हो जाती है तो आप लोग 58 रुपीज़ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। एंड वहीं पे अगर कंपनी इसके ऊपर चली जाती है तो आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 78 रुपीज़ की लेवल। लेकिन मैक्सिमम चांस तो यही है कि कंपनी यहाँ से रिट्रेसमेंट ले ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कैंडल में देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से ये कंपनी कितने ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर फेस कर रही है। बाकी जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि गाइज अभी रुक जाओ। अगर ये कंपनी 69 रुपीज़ के ऊपर चली जाती है तो सिंपली 69 रुपीज़ के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग के बाद इस कंपनी में आप लोग पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। एंड अगर कंपनी बाई चांस यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो ये कंपनी आप लोग को 58 रुपीज़ तक की फॉल भी शो कर सकती है, तो आप लोग तभी एंट्री ले सकते हो। लेकिन अभी एंट्री मत लो, इधर इसको ऊपर चले जाने दो या तो फिर एंटायरली 58 रुपीज़ तक की फॉल शो करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लानिंग करना। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।